माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में हमने संकरण की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। भाई क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, ठीक है। तो आपने कुछ विशेषताओं को पढ़ लिया होगा, ठीक है। जो आज की हमारी कक्षा होगी, इस कक्षा में हम आपको कि संकरण है ये किस प्रकार संकरण निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि संकरण की परिभाषा आपने पढ़ ली थी कि संकरण में आपके क्या होते हैं कि जब आपके कम ऊर्जा अंतर के जब कक्षक मिलते हैं, ठीक है, और तो क्या करते हैं समान ऊर्जा समान आकृति समान संख्या में क्या करते हैं आपके नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं संकरित कक्षक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको संकरण निकालना बताएं, यहाँ पर आपको कुछ उसकी विशेषताएं हैं वो भी अब आना जरूरी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आता है कि यहाँ पर संकरण का सूत्र क्या आएगा आपका, संकरण का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए जैसे संकरण का, यहाँ पर लिखेंगे आपका, चलो ये लिखो आप, संकरण का सूत्र, ठीक है। देखो सूत्र को बारीकी से समझना आपको, ये नहीं कि आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मैं प्रत्येक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली हमारी कोई बात नहीं है आप क्योंकि प्रत्येक बात को समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कितने लगभग आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, कितने की आप उदाहरण याद करेंगे, यानी उसको कितना रट्टा मानेंगे उसमें, तो रटने से है कि इस बारीकी चीज़ को समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे संकरण का फॉर्मूला आएगा आपका कि केंद्रीय परमाणु क्या आएगा आपका, केंद्रीय परमाणु पर संकरित, केंद्रीय परमाणु पे संकरित कक्षकों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो संकरित कक्षक है, इसको यहाँ पे संकरित को हम इंग्लिश संकरण को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आपका हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड और आपका ऑर्बिटल, तो यानी H और आपका O, यानी हाइब्रिड और आपका ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको HO बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर क्या आएगा आपका बराबर, ये तो क्या है यहाँ पे कि केंद्रीय परमाणु पे संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होता है आपके लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, उसके बाद में आपका सिग्मा बंध की संख्या, क्या आएगा सिग्मा बंध की संख्या। वापस देखिए यहाँ पर आपका कि केंद्रीय परमाणु पे संकरित कक्षकों की संख्या, तो इसमें आएगा आपका लोन पेयर की संख्या और आपका सिग्मा बंध की संख्या, यानी उस जो आपका यौगिक है उस यौगिक में आपका जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु पे कितने लोन पेयर हैं और यहाँ पे वो कितना सिग्मा बंध बना रहे हैं, उन दोनों का योग क्या होगा आपका यहाँ पे HO कहलाएगा। अब HO तो क्या है यहाँ पे, ये तो हमारे पास क्या है संकरित कक्षक है। कौन से कक्षक हैं, संकरित कक्षक कहलाएंगे। कैसे कि जैसे मान लीजिए हमने कल पिछली वाली कक्षा में हमने देखा था कि मान लीजिए ये दो कक्षक आपके ऊपर के हैं और ये 3 कक्षक आपकी ये हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब मिलते हैं, मिलने के बाद में ये जो कक्षक बने थे कौन से कक्षक कहलाते हैं हमारे संकरित कक्षक। भाई समान आकृति समान संख्या में 5 ही बनेंगे और आपकी इधर भी क्या है ये 5 ही। तो उन संकरित कक्षकों को मैंने क्या बोला यहाँ पे HO बोला हूँ यहाँ पे। पर कितने संकरित कक्षक हैं, उसके बाद में आपका केंद्रीय परमाणु, सॉरी यहाँ पे आएगा केंद्रीय परमाणु, ये आएगा आपका केंद्रीय परमाणु पे संकरित कक्षकों की संख्या। तो अब केंद्रीय परमाणु की पहचान कैसे होगी, कि कौन सा केंद्रीय परमाणु है। देखो इधर जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे BF3, क्या लिख दिया मैंने आपका BF3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर सिंपली रूप से हम सोचें कि यहाँ पर जिसकी संख्या अगर हम कम माने तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपका केंद्रीय परमाणु, ये रहेगा आपका केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है, ठीक है। और आपका साइड वाला एटम है, ये क्या आपका सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु है, ठीक है।
कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार यहाँ पर आपका जैसे NF3 है, तो इसमें क्या आपका ये केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, जो आगे हम उदाहरणों में और पढ़ लेंगे। तो ये बोल रहा है कि केंद्रीय परमाणु पे संकृत कक्षकों की संख्या, उन HO की संख्या कितनी है, HO की संख्या कितनी है, उसके आधार पे हम संकरण का डिसाइड करेंगे, जो अभी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, LP की संख्या के आधार पे और HO की संख्या के आधार पे, ठीक है, छोटी सिग्मा बंद के आधार पे। इसको बाद में समझते हैं, इसको देखते हैं आगे। मान लीजिए कि LP लोन पेयर और सिग्मा बंद से हमारे पास HO की संख्या कितनी आ जाती है। अगर यहाँ पे लिखूँ आपका HO की संख्या, इसका मतलब देखिए यहाँ पर संकृत कक्षकों की संख्या, ये संकृत कक्षक कितनी, ठीक है, HO की आपकी संख्या, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वह संख्या कितनी है और संकरण कौन सा होगा आपका, संकरण कौन सा होगा। देखो इधर, अगर HO की संख्या हमारे पास यहाँ पे 2 आती है, कितनी आती हैं, 2 आती हैं, ठीक है। अब 2 आती है तो कहने का मतलब कौन सा होगा आपका SP, कौन सा होगा SP संकरण। पहले इनको समझना है ये कि अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, उसके बाद में आगे इस बात को समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए HO का मान 3 है तो कौन सा संकरण होगा आपका SP3, कौन सा होगा SP3, ठीक है, दिख रहा है सभी को। इसी प्रकार यहाँ पर आगे देखिए आपका ये SP3 है, इसके नोट लगाइए भाई, एक नोट लगाओ, इस नोट का अर्थ आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब 4 हो, HO का मान हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो, 4 हो, केंद्रीय परमाणु पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, कौन सा बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा आपका S, देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, सॉरी यहाँ पर SP2 आएगा, सॉरी नोट इसकी नहीं लगी, देखिए आप यहाँ पे कौन सा आएगा आपका SP2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 3 हो गए, यहाँ पे 4 में कौन सा आएगा, इसके लगाइए 4 वाले की नोट आएगा, 4 वाले कितना आएगा आपका नोट आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका S और आपका ये P और ये 3, और कोई दिक्कत इसमें। देखो SP3 तो कब होगा, ये संकरण है, संकरण का नाम ही, एक तो ये S ब्लॉक का कक्षक है इसमें, और यहाँ पे 3 किसके आपके P ब्लॉक के। यदि जब केंद्रीय परमाणु P ब्लॉक का हो या जब S ब्लॉक का हो या F ब्लॉक का हो, जब तो कौन सा लिखेंगे, जब HO का मान 4 आएगा तो आपका SP3। यदि, देखो ध्यान से नोट लिख रहा हूँ, यदि केंद्रीय परमाणु, जो मैंने बताया था, जिसे आपका यहाँ पे BF3 लिखा था, मैंने क्या लिखा, मैंने BF3 लिखा था, ये केंद्रीय परमाणु आपका, ठीक है। ये तो किसका आपका, ये P ब्लॉक का सदस्य है, कि यदि केंद्रीय परमाणु यदि केंद्रीय परमाणु D ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है, ब्लॉक का है, और ध्यान रखना इस बात का, D ब्लॉक का है, और यहाँ पर कैसे होने चाहिए आपके, पूर्ण पूरित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण पूरित नहीं, सॉरी यहाँ पर लिखो आप, ये आएगा इसमें, देखो कि अगर आपका, यदि केंद्रीय परमाणु आपका कौन सा होना चाहिए, D ब्लॉक का होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए आपका, यहाँ पर अर्धपूरित आना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका, इन खाली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खाली, और या उसके बाद में खाली तो हो नहीं सकता, उसके बाद में आएगा आपका अर्धपूरित, क्या होना चाहिए आपका, अर्धपूरित होना चाहिए। आई बात समझ में, अर्धपूरित का होना इसमें यानी पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, इसी बात को देखो फिर लिख रहे हैं वापस, पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, देखो यहाँ पे विशेषता है कि अगर SP3 तो कब लिखेंगे, जब HO का मान 4 होगा, यानी जब P केंद्रीय परमाणु किसका होना चाहिए, P ब्लॉक का या S ब्लॉक का हो, ठीक है। यदि केंद्रीय परमाणु D ब्लॉक का हो, कौन से का हो, D ब्लॉक का हो, तो उस समय यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, उस समय लिखेंगे आपका DSP2, कौन सा लिखेंगे, DSP2 लिखेंगे। आई बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना है। और कैसा होना चाहिए आपका, पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब आपका Zn है, जैसे Zn कैसा होता है, D ब्लॉक का है, ठीक है, कैसा है, पूर्ण पूरित है। आई बात में, वे पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका ये संकरण नहीं होगा, क्योंकि देखो D ब्लॉक का तो है,
परंतु कैसा आपका पूर्ण पूरित है, तो यहाँ पर इसमें संकर्ण नहीं आएगा, इसमें नियम नहीं लगेगा। जैसे आपका F ही है, ठीक है। अब आयरन है, इस आयरन को ऐसे केंद्रीय परमाणु आपका, इसको केंद्रीय परमाणु इस डी ब्लॉक का है और इसमें आपका कैसा है पूर्ण पूरित भी नहीं है, यानी कहने का मतलब होता है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कमी होती है। तो इसमें कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर DsP2 जब SO का मान कितना होता है 4 होगा उस समय। आई बात समय थोड़ा बहुत उदाहरण देखेंगे उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा, परंतु आपको नोट याद रखना है इस बात का कि जब SO का मान 4 हो तो 2 कंडीशन बनती है। कितनी बनती है? 2 कंडीशन बनती हैं। जब अगर आपका S और P ब्लॉक का सदस्य है, B ब्लॉक का केंद्रीय परमाणु, तो कौन सा आएगा आपका sp3 लिखेंगे, ठीक है। और यदि अगर D ब्लॉक का सदस्य है, ध्यान से सुनो, D ब्लॉक का सदस्य है और कैसा है यहाँ पर पूर्ण पूरित नहीं है, पूर्ण पूरित नहीं है, तो कौन सा होगा आपका DsP2 संकर्ण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इसमें इतना देख लिया। उसके बाद में और देखिए यहाँ पर जब SO का मान कितना हो, यहाँ पे 4 के बाद में कितना आएगा 5 हो, ठीक है। तो 5 हो तो आपका संकर्ण कौन सा होगा? यहाँ पे संकर्ण देखिए आपका sp3 कितनी हो गई 4 और आपका D, ठीक है। जब SO का मान कितना हो 6 होगा तो आपका sp3 और आपका यहाँ पे D3, ठीक है। एक मिनट वीडियो को चेक कर लेता हूँ, बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ वीडियो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब 7 होगा तो यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 आएगा। देखो sp3 और आपका sp और 3 और आपका यहाँ पर आएगा D3। तो कोई दिक्कत इसमें? देखो फिर बारीकी समझना है। जब SO का मान 7 होगा तो ये संकर्ण आएगा। जब SO का मान कितना होगा, SO का मान निकालना सिखा देंगे भी, ठीक है। पर इनको समझिए, 6 होगा तो ये आएगा, 5 होगा तो ये आएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं केवल आपको SO का मान बताऊंगा, आपको संकर्ण आपको तुरंत आपको पहचान करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें? SO का मान जब SO का मान ऐसा होगा तो आप संकर्ण की पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं उसके बाद में इस LP और BP हम LP और सिग्मा बंद कैसे निकालेंगे, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको मैं। देखो सूत्र को वापस शॉर्टकट में लिख लो। यहाँ पर लिख लो आपका HO और उसके बाद में LP और आपका क्या लिख दिया मैंने सिग्मा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपका BF3, क्या ले लिया मैंने आपका BF3 लिया, ठीक है। अब BF3 है तो हमें पहचान करनी है कि लोन पेयर कौन कितने हो और आपका इसमें सिग्मा बंद कितने हैं, ठीक है। तो देखिए लोन पेयर क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे LP का मतलब क्या है? लोन पेयर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा किसके बराबर होता है? LP के बराबर होता है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे मैंने आपका A लिखा, कोई भी मान एटम है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसमें कितने LP हैं? तो आप कहेंगे कि सर इसमें 3 LP हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और आपका एक ये बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसे मान लीजिए कोई आपका एटम है, ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के पास यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखिए 1 2 कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 2 LP हैं। कितने आपके 2 LP हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? ये तो हम इस प्रकार LP, इसे तो हम क्या कहते हैं LP कहते हैं, वो हम पहचान करेंगे। अब आप इनकी पहचान कैसे करेंगे कि सर आपने कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिए? कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिए? तो देश के नौजवानों आपको थोड़ी बहुत तो कहने का मतलब आवर्त सारणी याद होनी चाहिए और थोड़ा बहुत उसका इलेक्ट्रॉन यानी आवर्त सारणी प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको इसमें भी समस्या है तो आप भी कमेंट कीजिए, तो वो भी हम उसकी भी क्लास बना देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आपका 1s2 2s2 और आपका 2p2। क्या आएगा आपका? 2p2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर कहेंगे कि जब इसका परमाणु क्रमांक तो 6 है, आपने यहाँ पे कितने लिखे? आपने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे आपने, तो
तो समस्या होगी, ठीक है। तो इस कार्बन पे कौन सी इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, उन इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है जो इनके बाह्यतम कोश में होते हैं। बाह्यतम कोश कौन सा, इसका दूसरा है। कौन सा है, दूसरे में देखो, इसमें यहाँ पर दो कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। आई बात समझ में। इसी प्रकार देखो बोरोन की बात करते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। कितना होता है, 5 इसका परमाणु क्रमांक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 और आपका 2s2 और आपका यहाँ पर आएगा 2p1। 5 हो गए, 2 और 2 4, कितने हो गए आपके, 5 हो गए। अब इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, ये इसका बाह्यतम कोश है, इन दूसरा बाह्यतम कोश है, तो 2 तो इसमें है और आपका 1 इसमें। 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और आपकी 3 रहेंगे इसमें। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, इसे लुईस संरचना कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और देखिए आपका जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 7 होता है। कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और आपका 2p कितना है, तो यहाँ पे 7 कितना आएगा, यहाँ पे 3, ठीक है। अब 3 है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बाह्यतम कोश में देखो, बाह्यतम कोश इसका दूसरा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तो कितने हो जाएंगे, 2 और कितने हो जाएंगे आपकी 3, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और आपके ये 5। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा से हम क्या कहते हैं, एलपी कहते हैं, ठीक है। पहचान कर लोगे इसे। अगर आपको आवर्त सारणी और उसमें कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए वो क्लास भी बनाएंगे। ये तो एलपी की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं सिग्मा की बात करते हैं, ठीक है। सिग्मा बंध, इस सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा कैसे निकालते हैं, सिग्मा, ठीक है। देखो ध्यान से इधर, ये जैसे आपका कार्बन है और इन दोनों के मध्य क्या है, सिंगल बंध है, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है तो पहला सिंगल बंध जो बनता है वो सिंगल बंध कहने का मतलब एक सिंगल बंध है, यानी ये सिंगल बंध प्रदर्शित करता है हमेशा सिग्मा बंध को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, सिग्मा बंध को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो आपका कौन सा होगा, इसमें एक सिग्मा बंध है। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है तो उस समय देश के नौजवानों ये आपका सिग्मा बंद हो जाता है। ऊपर वाला कौन सा होता है आपका, पाई बंद होता है। कौन सा होता है आपका, पाई बंद होता है, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बन कार्बन या किसी दो परमाणु के मध्य ट्रिपल बंद होता है तो यहाँ पे हो जाएंगे, अब यहाँ पर ये भी कौन सा हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो क्या है आपके, पाई बंद है और आपका क्या है, एक सिग्मा बंद है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो आपको याद रखना है कि जब 2 परमाणु के मध्य से ऐसे एकल बंध हो, ट्रिपल बंध हो, डबल बंध हो, सिग्मा बंध की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। जैसे आपको एक उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे CH2, जैसे यहाँ पर लिखूँ मैं, अगर एक उदाहरण लिखिए जैसे आपका कार्बन डाई और आपका ये इस प्रकार कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना है, तो बताओ इस वाले बंध की बात करूँ, ठीक है। तो यह इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा बंध है, कितने पाई बंध है, ठीक है। तो आप कहेंगे देखो सर ये आपका सिग्मा है और आपका ये कैसा है, पाई है। ये सिग्मा है और आपका ये क्या है, पाई है। तो इसमें आपके 2 पाई हैं और आपके क्या हैं, 2 सिग्मा है। आई बात समझ में। तो हमें सिग्मा से मतलब है संकर्ण के लिए, ठीक है। इस प्रकार हम संकर्ण किसे यहाँ पे लिखूँ, CH4 लिख रहा हूँ। इसकी संरचना बनाई यहाँ पर, तो संरचना आपका ये आ जाएगा, H हो जाएगा आपका, ये H है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कितनी होगी आपके, 4 सिग्मा होगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक इसमें सिग्मा की जानकारी प्राप्त कर लोगे। आगे देखो इसके बाद में सिग्मा की जानकारी हमें प्राप्त हो गई और एलपी की जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब निकालते हैं यहाँ पर संकर्ण। अब देखो आप चुटकियों में आसानी से बताएंगे आंसर ये होगा इसमें। अब मैं लिखता हूँ पहला उदाहरण आपका BF3। क्या लिखा मैंने आपका, BF3। तो BF3 की संरचना बनाते हैं समझने के लिए। तो आपका ये बोरोन है, ठीक है। बोरोन के वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपका 1s2 2s2 आपका 2p लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना आपका बोरोन का 5 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 1 आएगा। बाह्यतम कोश में कितने बताओ, इसमें 3 है, तो यहाँ पे 1 2 और आपकी 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के जुड़े हुए के साथ
फ्लोरीन, तो यहाँ पे एक आएगा, एक ये आएगा और आपका एक ये आ जाएगा यहाँ पर। अब मैंने पिछले वाली कक्षा में मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि संकरण हमेशा सहसंयोजक यौगिकों के मध्य उप सहसंयोजक यौगिकों के मध्य होता है, आयनिक के मध्य नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इन दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध बनेगा, इन दोनों के मध्य सहसंयोजक बनेगा, इनके मध्य क्या होगा सहसंयोजक। और सहसंयोजक बंध बनने के लिए दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दोनों के मध्य कौन सा बनेगा, सहसंयोजक बनेगा। ये सहसंयोजक बन गया और आपका ये सहसंयोजक बन गया, ठीक है, सिंगल बंध बन गया। तो सिंगल बंध है तो बताइए आप इसमें कितनी सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर काम आएगी इसमें जो भी थे, ठीक है। लोन पेयर की संख्या कितनी है इसमें बताओ, लोन पेयर की संख्या 0 है। सिग्मा बंध की संख्या कितनी बताओ इसमें, 1 2 और आपकी कितनी इसमें 3 है, कितनी है 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा HO बराबर आपका LP प्लस आपका सिग्मा। तो यहाँ पर आएगा HO, उसके बाद में LP की संख्या 0 और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा आपका, कितने की संख्या, सिग्मा की संख्या 3। तो HO बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो मैंने बताया जब HO का मान 3 होता है, जब HO का मान 3 होता है तो संकरण हो जाएगा आपका SpO2 होता है। कौन सा होता है आपका Sp2 होता है। आई बात समझ में, जब HO का मान 3 होता है तो कौन सा हो जाएगा आपका Sp2 होता है। और देखिए उसके बाद में यस करते रहो फुर्ती से आप आगे। दो उसके बाद में आपका NF3, इसकी बात करते हैं आपका NF3। तो वही क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 सीखने के लिए बता रहा हूँ आपका। और यहाँ पर आएगा 2s2 और आपका कितने, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर आएगा आपका 2p और आपका कितना आएगा आपका 3 आएगा। बाह्यतम कोश में कितने हैं बताओ, बाह्यतम कोश में सर 5 हैं, कितने हैं 5। तो आपका नाइट्रोजन बनाई मैंने 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या होगा, F3 है तो यहाँ पे 3F, 1F 2 और आपकी 3, इनके मध्य क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, ये बन जाएगा सहसंयोजक बनेगा, ये सहसंयोजक और आपका ये सहसंयोजक। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से इस फ्लोरीन से आ रहा है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कौन सा बना आपका सहसंयोजक। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका LP, ये LP है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और आपका ये सिग्मा। तो यहाँ पे HO हो जाएगा आपका LP प्लस क्या होता है आपका सिग्मा। तो यहाँ पर LP का मान कितना है बताओ, LP का मान 1 है, कितना आपका LP बराबर 1 है इसमें। और उसके बाद में सिग्मा कितने हैं, सिग्मा आपके 3। तो HO का मान हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका 3, कितने हो जाएंगे 1 प्लस 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 4, कितना हो गया 4। अब सर समस्या है, 4 वाले में क्या होते हैं, 2 संकरण होते हैं, एक तो Sp3 होता है और एक होता है आपका DSP2 होता है। कौन सा होता है आपका DSP2 होता है। तो मैंने बताया था अगर केंद्रीय परमाणु डी ब्लॉक का है क्या, नहीं है सर पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक का तो कौन सा होगा इसमें Sp3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। और देखो फुर्ती से जितने उदाहरण करोगे उतनी आप सीख जाओगे, ठीक है। हाँ जी, आगे उसके बाद में आपका BrF3, ठीक है, ब्रोमीन की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 35, कितना होता है 35 होता है। और इसके बाह्यतम कोश में 4s और आपका इसमें आएगा 4p में आएगा आपके, यहाँ पे आएगा इसमें 5, कितने हो जाएंगे इसमें 7। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 7। तो यहाँ पे संरचना बनाएंगे इसकी आपकी ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कितने ऐप है यहाँ पे, एक ऐप जुड़ जाएगा इसके साथ, एक जुड़ जाएगा और आपका ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक LP बन जाएगा आपके, 2 LP कितने हैं, ये भी आपका LP है और ये भी क्या आपका LP है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी आपका सिग्मा। तो यहाँ पे रहेगा आपका HO बराबर क्या हो जाएगा 2 तो LP, तो आपका 2 LP। सिग्मा कितने हैं आपके 3 सिग्मा, तो कितना हो जाएगा HO बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा आपका 5। तो 5 का कहाँ पर देखिए इसमें, जब HO का मान 5 होता है तो संकरण कौन सा होगा आपका Sp3, कौन सा होगा आपका Sp3 आपका D होगा। कौन सा होगा Sp3 को योग कर लो, इसमें 1 3 4 और आपके कितने 5, Sp3D होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें।
और देखिए उसके बाद में उदाहरण और लेते रहिए आप फुर्ती से। और उदाहरण की बात करें जैसे आपका, और लीजिए आप उदाहरण के तौर पे जैसे जिनोन है, जिनोन की बात करते हैं, जिनोन और आपका, और यहाँ पे F2 और यहाँ पर आएगा जिनोन F4, यहाँ पे और है GO, सर जिनोन का G आएगा, जिनोन का G और आपका F2 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका F6 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका F, और यहाँ पर आएगा आपका 4। कितना आ गया आपका 4। देखिए इसकी संरचना बनाओ, यहाँ पे जिनोन की संरचना, केंद्रीय परमाणु जिनोन है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनोन के बाह्यतम कोश में इसका परमाणु क्रमांक तो होता है 54, कितना होता है 54 होता है। इसके बाह्यतम कोश की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 5s में आएगा 2, और आपका 5p में कितने आएंगे आपके 6। बाह्यतम कोश में कितने बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने हो जाएंगे आपके 8 हो गए। कितने हो गए 8। कितने F हैं 1 और 2 आपके सर F हैं, ये जुड़ जाएंगे आपके F जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे 1 LP, और आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 LP, और ये हो जाएगा आपका 3 LP। कितने हो जाएंगे आपके 3 LP हो गए। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो यहाँ पे आएगा आपका HO बराबर बताओ LP कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। सिग्मा कितने आपके 2, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 में कौन सा होगा 5 में देखिए आपका sp3, और आपका यहाँ पर कौन सा आएगा आपका D, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार इसमें देखिए हम वही है, इसका बाह्यतम कोश में कितने आएंगे, वही जिनोन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने 6 हैं इसके साथ 6 जुड़े हुए हैं, तो 1 F हो जाएगा, उसके बाद 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 जुड़ गए, ठीक है। तो जब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये LP है, ठीक है, ये क्या आपका LP, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और आपके 6 सिग्मा, तो आपका HO बराबर हो जाएगा LP की संख्या कितनी 1, सिग्मा कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा आपके 6, तो HO का मान कितना हो जाएगा बताओ, इसमें कितना होगा HO का मान, तो HO का मान आएगा यहाँ पे 7। 7 में कौन सा संकरण होगा बताओ, 7 में कौन सा संकरण होगा, जिनोन की बात कर रहे हैं हम, जिनोन इसकी F6 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिनोन F6 में देखिए 7 का मतलब यहाँ पर ये देख लिया आएगा 7 में, तो यहाँ पे आएगा आपका sp3 और आपका D3, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो आप, जिनोन वही परमाणु क्रमांक वही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने हैं 1 F जुड़ेगा, 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 3 जुड़ेंगे, और आपके कितने हो जाएंगे 4 जुड़ गए। 1 LP 2 LP कितने हो जाएंगे आपके 1 LP और आपका ये 2 LP, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो यहाँ पे आएगा आपका HO, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ LP कितने हैं 2, सिग्मा कितने हैं यहाँ पे 4, तो सर कितना हो जाएगा 6। 6 में कौन सा ऊपर से देखो भाई कौन सा है बताओ, आपका sp3 और आपका D2, ये देखो sp3 D2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार निकाल सकते हो, कोई दिक्कत किसी को इसमें कोई समस्या देख सकते हो प्रतिशा। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, देश के नौजवानों आपको। आगे देखो उसके बाद में और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर और उदाहरण लेते हैं। अगर आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है ठीक है, तो आप भी बता सकते हैं कि सर इसमें संकरण बताइए, जैसे जिनोन और आपका O2 है, ठीक है। तो वही परमाणु क्रमांक कितना है 54 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा आपका 5 पे, और आपका S2 आएगा, और आपका 5 पे P6 आएगा। तो बाह्यतम कोश में कितने हैं 8 हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो भाई ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन क्या होता है कि हमेशा डबल बंध के साथ जुड़ता है, यानी क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है आपकी 2 होती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 लोन पेयर के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है। तो यहाँ पर आएगा ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनना।
एक एलपी क्या हो जाएगा आपका, एक एलपी और आपका एक एलपी, इन दोनों से एक एक एलपी बन रहा है, परंतु यहाँ पे डबल बंद है। तो मैंने क्या बताया था, ये तो कौन सा बंद है आपका, पाई बंद, और आपका ये सिग्मा बंद है। अगर ये पाई बंद होगा तो कौन सा होगा आपका, सिग्मा बंद होगा। तो यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा और आपके कितने हैं, दो एलपी हैं। तो यहाँ पर जाएगा एच ओ बराबर एलपी का मान कितना है, 2 और सिग्मा का मान भी 2 है। तो यहाँ पे एच ओ का मान कितना हो जाएगा आपका 4। जब 4 होता है तो क्या होता है, जब 4 होता है तो सर यहाँ पर 2 बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, एक तो sp3 बनता है और आपका एक बनता है dsp2 बनता है। कौन सा बनता है, dsp2 बनता है। कब बनता है dsp2, डी ब्लॉक का सदस्य होना चाहिए, तो डी ब्लॉक का नहीं है, ये पी ब्लॉक का है। कौन से का है, पी ब्लॉक का सदस्य है, जिनोन अक्रिय गैस विन्यास वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 में आएगा आपका sp और आपका ये 3। ठीक है, इसी प्रकार और देखिए हम जिनोन और आपका F2। ठीक है, तो वही संरचना बनाई, जिनोन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अकेला ऑक्सीजन जुड़ेगा, और यहाँ पर 1 के साथ F जुड़ेगा, 1 के साथ F जुड़ेगा। ठीक है, ये भाई सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर एलपी, ये क्या आएगा आपका एलपी, कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो यहाँ पे देखिए एचओ आएगा। ठीक है, जब एचओ है तो एलपी कितने हैं, 2 एलपी हैं। सिग्मा कितने हैं सर, 1 2 और 3 सिग्मा, तो यहाँ पे आएगा 3 सिग्मा। तो एचओ का मान कितना आएगा बताओ, एचओ का मान आएगा आपका 5। कितना आएगा 5। 5 में क्या है, 5 में sp3 आपका डी, देखो यहाँ पे 1 2 और आपके कितने हो जाएंगे 5, देख लो उधर निकाल सकते हो। इस प्रकार टाइम लग रहा है, जिससे आपको शायद मेरे को लग रहा है कि 40 सेकंड का कुछ 1 मिनट का समय मिलता है आपको, आप आराम से 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। इतना टाइम नहीं आपको तुरंत, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत स्पीड से करते हैं तो आपको देखते ही बता सकते हैं भैया होगा इसमें। ठीक है, जिससे आपको याद है सर जिनोन का हट जाएगा, तुरंत क्या आएगा, ये 2 हो जाएंगे तो कम होगा, दोनों का योग कितना होगा 2 और आपके 3 5, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका sp3d आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। आगे देखो, उसके बाद में अब आते हैं आपकी 2 उदाहरण हैं, जिससे आपका एक तो कार्बोकेटायन और आपका कार्ब एनायन, उसका ही बताते हैं। पहले फिर वीडियो चेक करना पड़ता है बार बार। ठीक है, वीडियो बन रहा है, देखो ध्यान से इधर, ये याद रखना, ये याद करने की चीज़ है मुख्य ये आपकी। अब आता है यहाँ पर CH3 और आपका प्लस, क्या कहते हैं इसको बताओ फुर्ती से, इसको कहते हैं देश के नौजवानों कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियन। क्या कहते हैं, कार्बोनियन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कार्बोकेटाइन में कौन सा संकरण होता है या कार्बोनियन में कौन सा संकरण होता है। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो पहली बात तो देखिए, इस प्लस का मतलब क्या है, अगर किसी अणु पर एक या किसी परमाणु पर एक प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्लस उसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है। आई बात समझ में, ये एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, या हम सिंपल समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन हमें कम करना पड़ेगा। जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। बाह्यतम कोश का 1s2 2s2 और आपका 2p2 होता है। बाह्यतम कोश में 4 है, तो संरचना क्या बनेगी इसकी, कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे 3 के जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं सर आपके H, या आपका H और आपका H जुड़ गया। अब मैंने क्या बोला, ये प्लस क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर देगा, तो यहाँ पर ये बग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका प्लस लग जाएगा। आई बात समझ में। अब देखना है हमें कितनी सिग्मा है, कितने आपके एलपी हैं। तो यहाँ पे एलपी बराबर कितना है, 0 है, एलपी नहीं है। सिग्मा कितने हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और आपके कितने 3 सिग्मा, तो सिग्मा कितने आपके 3 हैं। तो एच ओ बराबर हो जाएगा 0 प्लस आपके 3, तो एच ओ का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे कौन सा होगा sp2, कौन सा होगा आपका sp2। ठीक है, कार्बोकेटाइन कार्बोनियन। ठीक है, अगला देखिए उसके बाद में
इसी का यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका CH3 और आपका माइनस, ठीक है। इसको कहते हैं देश के नौजवानों कार्बे, ध्यान रखना कार्बेनियन, कार्बेनियन। अंतर यही है, ये कार्बो है, ठीक है, और ये बे है, ठीक है। और ये कहेंगे इसको कार्बोएनाइन, कार्बेनाइन या कार्बोएनाइन, कार्बे और आपका 9, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इस माइनस का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है भाई, जितने थे उससे अधिक है। और ये क्या कर रहे हैं, जितने थे उसका एक कम तो प्लस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको कम करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे कार्बन के कितने होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, कितने होते हैं आपके 4 हैं। तो 3 के साथ तो क्या जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सॉरी 4 थे इसके पास, 1 2 3 4, देखो ध्यान से 4 आएगा, एक हाँ एक कम होगा इसके साथ, एक एक्स्ट्रा आएगा। 1 मिनट, CH3 मैथिल आ रहा है, मैथिल ग्रुप को बताना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें आपका प्लस है, 1 2 3 4 को बता रहा है, ये डिनोट कर रहा है, इसको माइनस को करेगा। 1 2 3 4 और ये कर रहा है कि कार्बोनियन और आपका कार्बोकेटाइन है, तो इसमें आएगा, इसमें आएगा sp3 है तो इसमें कौन, इसमें sp2 है तो इसमें आपका sp3 होगा। देखो ध्यान से इधर इसमें 1 2 3 और ये सॉरी देखो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लगे हुए देश के नौजवानों, 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं। अभी तो माइनस का हिसाब तो किया ही नहीं हमने भाई, माइनस का हिसाब करेंगे जब लगाएंगे इसमें, मेरे भी चक्कर पड़ रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन तो 4 1 2 3 4, अब माइनस का हिसाब करना है। माइनस क्या बोलता है कि जब माइनस आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो यहाँ पर जब माइनस आएगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा आपका माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, एक Lp बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका एक Lp बन जाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और आपके 3 सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HO बराबर हो जाएगा आपका 1 Lp और सिग्मा कितने भाई 3। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, HO का मान है आपका 4, तो आपका sp3 क्या हो जाएगा आपका sp3। सर समस्या 2 है क्योंकि कार्बन p ब्लॉक का, तो कौन सा आएगा आपका sp3 आएगा, ठीक है। कोई समस्या आगे देखो, उसके बाद में फिर देखिए हम जैसे मान लीजिए आपके इस प्रकार कोई कार्बनिक श्रृंखला आ जाती है, जैसे आपका CH3 CH2 और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका कार्बन डबल बंद और आपका CH2 आ गया, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी 4 और यहाँ पर आपका H आ रहा है। तो आपसे पूछ लें कि देखो यहाँ पर डबल क्वेश्चन है, इसमें डबल क्वेश्चन है, इसमें आपको IUPAC नाम भी अकॉर्डिंग टू IUPAC नाम के आधार पे आपको इसका संकर निकालेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कार्बन नंबर 2 में संकरण कौन सा होगा, कार्बन नंबर 2 में संकरण कौन सा होगा। अब विद्यार्थियों के सामने समस्या हो रही है कि कार्बन 2 नंबर इसको माने या इसको माने। तो देश के नौजवान यहाँ पे वो IUPAC नाम भी थोड़ा काम में आएगा, क्योंकि श्रृंखला का अंकन इधर से करेंगे, क्योंकि इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए था आपका 1 2 3 आपका 4। या तो अगर वो नाम अंकन देता है तो बढ़िया, अगर अंकन नहीं देता है तो आपको इधर से अंकन करना पड़ेगा कि डबल बंद या ट्रिपल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए, केवल जब एक होता है, ठीक है। तो इस कार्बन में संकर निकालना है, तो वही कार्बन है, नियम देखिए यहाँ पर 1 2 और आपके 3, इसमें संरचना बना लो 1 2 3 4 है। तो एक तो ये जुड़ गया बंद और डबल बंद ही जुड़ रहा है, एक ही जुड़ गया और एक क्या जुड़ गया आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। इसमें तो ये आपका डबल बंद है, ये आपका क्या मान लिया मैंने डबल बंद है, तो इसमें एक पाई होगा और ये क्या होगा आपका, क्योंकि इसको पाई मान लेते, ये पाई होगा और क्या होगा आपका सिग्मा, ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा है और ये आपका सिग्मा। तो कितनी सिग्मा हो जाएंगे आपकी 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का HO का मान कितना है यहाँ पे, क्योंकि Lp बराबर कितना आपका 0 है, 0 प्लस आपका 3, तो HO का मान कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। HO की क्या है आपका भूल गए होंगे, HO का मान इसमें क्या रहेगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल,
केंद्रीय परमाणु पे क्या करेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो 3 का मान क्या आएगा आपका S और आपका P2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी बात करें, इसमें अगर तीसरे कार्बन की बात करें, तीसरे पे कितना आएगा देखो यहाँ पर सिंपल देखिए, अगर इसको ऐसे लिखो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये बंद सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा SO का मान LP बराबर तो क्या आपका 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 4, तो कौन सा आएगा आपका 4 बराबर क्या होता है भाई sp3। नोट याद आ रहा है आपको, नोट कब जब डी ब्लॉक का, ये तो पी ब्लॉक का है कार्बन तो, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी आपका sp3 आएगा, इस वाले में कौन सा आएगा देखो ध्यान से, अब तो निपुण हो जाना चाहिए आपको भी, कौन सा आएगा इसमें देखिए आपका 1 सिग्मा और आपका 3 सिग्मा, तो कौन सा आएगा आपका sp2 आएगा, ठीक है। कुछ समस्या किसी को? आगे देखो उसके बाद में और उदाहरण लीजिए आप, जितने उदाहरण करेंगे आप उतना ही सीख जाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सर संकरण हमें समझ में आ गया। आगे देखो उसके बाद में कोई आपका जैसे साइक्लो है, कोई साइक्लो कंपाउंड है, उस साइक्लो कंपाउंड में हमें संकरण निकालना है। देखिए जैसे मैं किसकी बात करूँ यहाँ पे पायरोल, डबल क्वेश्चन है पायरोल में, आपके लेवल के अनुसार पायरोल की संरचना ही पूछ सकता है, ठीक है। पायरोल में केंद्रीय परमाणु क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ पर आपका यह आएगा और यहाँ पर ये बनेगा, और यह आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बंद और ये डबल बंद, किसकी संरचना है पायरोल की संरचना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, बाह्यतम कोश में सर कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। तो यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 और यहाँ पर आएंगे आपके 2 लोन पेयर है, सॉरी 1 लोन पेयर है, ठीक है। अब देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु क्या आपका इन सेंट्रल एटम, क्या आपका सेंट्रल एटम सी कौन आपका नाइट्रोजन है। तो अब नाइट्रोजन में HO की संख्या निकालनी है, तो HO की संख्या हम जानते हैं देश के नौजवान क्या होता है आपका LP प्लस क्या होता है आपका सिग्मा, तो LP ये इसमें LP है, ठीक है। परंतु देश के नौजवानों इस LP को, अब देखो यहाँ पे सुनना है, इस LP का या इस LP का संकरण में योगदान नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है इस HO में यहाँ पे LP का कोई योगदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो LP है अनुनाद के कारण है, अनुनाद के कारण क्या करता है यहाँ पर पाई बंद बनाने का क्या करता है कार्य करता है, क्या करता है पाई बंद बनाने का कार्य करता है। और हम जानते हैं कि जब पाई बंद बनता है तो पाई बंद वाले को तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये LP क्या होगा इस संकरण में भाग नहीं लेते हैं, इसी कारण यहाँ पे ये सिग्मा होगा एक तो, और आपका ये सिग्मा होगा और आपका क्या होगा ये सिग्मा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 सिग्मा है तो यहाँ पे आपका HO, LP का मान कितना है, LP का मान सर 0 है, सिग्मा आपका 3 है, तो यहाँ पर आएगा HO का मान कितना हो जाएगा 3, और कौन सा आएगा बताओ 3 में, अब तो आप देखते रहेंगे सर जो आएगा आपका sp2 होता है, कौन सा होता है आपका sp2, ठीक है। ध्यान रखना है नोट वाला क्वेश्चन है, कहीं यहाँ भी 2 टर्म को इसमें इंक्लूड करते हैं तो आपका कौन सा आएगा sp3 हो जाएगा, गलत रहेगा आपका। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पे पाई बंद बनाने का क्या करता है कार्य करता है, और पाई बंद बन जाता है, पाई बंद को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इस संकरित कक्षक में भाग नहीं लेता है पाई बंद, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए हम, ये था आपका पायरोल। आगे देखिए आपका फ्यूरेन, इसकी बात करते हैं फ्यूरेन, ले भाई फ्यूरेन। तो फ्यूरेन में देखिए संरचना, यह आपका साइक्लो और आपका ये ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बंद और आपका यहाँ पे डबल बंद। कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, अब की बार सेंट्रल एटम Ca, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखो इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 आपका 2p2 और 2p कितना आएगा आपका इसमें आएगा 2 2 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 आएंगे। बाह्यतम कोश में कितने हैं सर 6 हैं, कितने हैं 6। देखो 1 2, अरे एक तो हो जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 और आपके कितने हो जाएंगे 2 2 4 कितने हो जाएंगे, अच्छे हो गए इसमें। तो एक LP ऊपर है और आपका एक LP नीचे है। तो देखिए ध्यान से देश के नौजवानों, इसमें
हमें क्या निकालना है, एच ओ निकालना है। एच ओ की संख्या निकालेंगे तो एच ओ की संख्या निकालने की जाएगा एल पी प्लस क्या होता है आपका सिग्मा। तो सिग्मा तो कितनी, इसमें आपकी 2 सिग्मा है, कितने हैं, तो सिग्मा तो लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। अब क्या निकालना है, हमें एल पी निकालना है। तो वही समस्या है, ये वाला जो एलपी है, ये वाला एलपी क्या करता है, पाई बंद बनाने में क्या करता है, कार्य करता है या पाई बंद में इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम संकर्ण के अंदर एचओ के अंदर में इसका उपयोग नहीं करेंगे। और ये वाला एलपी क्या होता है, उपयोग होता है। ये वाला एलपी यहाँ पे उपयोग होगा। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर आपका 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 में कौन सा होगा, 3 में रहेगा आपका sp2, कौन सा होगा आपका sp2। तो क्वेश्चन बनता है, पहली बात तो फ्यूरियन की संरचना पूछ सकता है आपसे, फिर फ्यूरियन में आपका कौन सा संकर्ण होगा, ठीक है। या इसमें बात करते हैं कि अंदर वाले जो एलपी है वो इलेक्ट्रॉन उसमें संकर्ण में भाग क्यों लेता है, क्योंकि अंदर वाला जो एलपी होते हैं वो पाईबंद बनाते हैं और पाईबंद वाले को हम संकर्ण में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में आपका थायोपीन, क्या थायोपीन, देखिए हम वही डबल क्वेश्चन है इसमें भाई। डबल क्वेश्चन कैसे संरचना पूछ सकता है। तो थायोपीन में आता है सल्फर, क्या होता है, सेंट्रल एटम, क्या होता है, सल्फर सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। सल्फर का कितना होता है परमाणु क्रमांक, सर 16, कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो 16 में आएगा, इसे बाह्यतम कोश में होता है 2s2, उसके बाद में क्या रहेगा आपका बाह्यतम कोश में आएगा 1s2 से 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और आपका 3p, और यहाँ पर आएगा आपका 3p कितना है, अगर सल्फर है तो 16, तो यहाँ पे आएंगे इसमें 2 तो 4, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपकी 4, सर 6 होते हैं, कितने होते हैं बाह्यतम कोश में 6 होते हैं। तो सल्फर 16 है, तो देखो 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये छुपे हुए हैं, 2 यहाँ पर 1 2 और आपके ये 2 आ जाएंगे, ठीक है। वही फ्यूरियन वाला सिस्टम, इसमें ये वाला एलपी क्या होगा, यहाँ पर पाई बंद बनाने में क्या करता है, कार्य करता है। तो संकर्ण में इसका उपयोग नहीं होगा, जबकि इसका संकर्ण में क्या होगा, उपयोग है। इसमें एक एलपी है, ठीक है, ये सिग्मा है और आपका ये क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ पे आएगा एचओ, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका 1 एलपी 2 सिग्मा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 3 में कौन सा हो जाएगा आपका sp2, कौन सा हो जाएगा आपका sp2, ठीक है। कोई समस्या, आगे देखो। उसके बाद में एक और देखिए, मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, पिरिडीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पिरिडीन। ले भाई, पिरिडीन डबल क्वेश्चन लेके बैठी है। संरचना पूछ सकता है आपसे, संरचना देखिए। इस पिरिडीन में कि सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है। ले भाई, इसके पास क्या होते हैं, 2 एलपी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डबल बंद होता है, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे क्या होता है आपका डबल बंद होता है। अब देखिए, इसमें जो यहाँ पर ये वाला जो एलपी है, वो एलपी अब की बार यहाँ पे पाई बंद नहीं बनाएगा, पाई बंद नहीं बनाएगा, इसलिए इसका उपयोग हम किस में करेंगे, यहाँ पर इसका उपयोग संकर्ण में होता है, इन एचओ में इसका उपयोग होगा। तो यहाँ पर जाएगा एचओ, देखो ये आपका पाई बंद है और आपका ये सिग्मा है और आपका ये सिग्मा है और ये आपका एलपी है। इस एलपी का अब की बार उपयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अब की बारी पाई बंद बनाने में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संकर्ण में इसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा एलपी 1 है, सिग्मा कितने आपके इसमें 2 सिग्मा है, तो यहाँ पे रहेगा 3, ठीक है। और 3 में कौन सा होता है भाई, 3 में रहेगा आपका sp2, कौन सा होता है आपका sp2। और कोई समस्या, कोई समस्या ही आपको यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार आप संकर्ण निकाल सकते हैं, और भी हैं आगे की कक्षा में, और भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको सूत्र के अनुसार आसानी से निकाल सकते हैं, आपको ये बातें अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हैं। अगर आप बारीक देशी में आपसे पूछो यहाँ पर CH4 में बताओ रे भाई, कौन सा होता है CH4 में, आपको बताना पड़ेगा CH4 में, ठीक है। जैसे आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें कौन सा होता है, बताओ फुर्ती से कौन सा होता है। ये कुछ हैं संकर्ण, आपको उदाहरण दे रखा हूँ, या आपको कमेंट भी बताने कि CH4 में कौन सा होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सा होता है। क्योंकि अगर आप क्लास देख रहे हैं, आपने अगर बारीकी से क्लास देखी है, तो आप इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा जैसे मान लीजिए पढ़ाई से यानी केमिस्ट्री से संबंधित आपको और कोई टॉपिक अगर मान लीजिए अगर समझ में नहीं आया है, अगर आपने पहले कहीं पर ऑनलाइन क्लास ली हैं, तो आप उसका कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी आपकी क्लास बनाएंगे। देखो, समय है आपका, समय का सदुपयोग कीजिए, अन्यथा फिर आपकी 1 साल बर्बाद होगी, ठीक है।
और समय परिवर्तनशील है, बाद में फिर पता नहीं कुछ नियम चेंज हो जाए। जितना आपकी तन मन धन, इतना तन मन और आपका धन, तो धन तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा मेरी क्लास में तो कोई लगाने की आवश्यकता है नहीं, नगण्य मात्रा में है, केवल आपके शायद मोबाइल का जो रिचार्ज उसका आता है, और आपको तन मन आपके पास है, तो आप रोज़ क्लास लीजिए, ठीक है। कोई समस्या है तो आप फिर आगे वाली कक्षा में और हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।